Hello students, in this video we will continue our ongoing chapter which is acids, bases and salts. आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हमें स्टडी करना है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड से जो हम इम्पोर्टेंट केमिकल्स फॉर्म करते हैं उनकी हम स्टडी करेंगे आज। वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर जैसे लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सबको हम देखेंगे आज। सो फर्स्ट we'll start with sodium hydroxide or NaOH. So what is sodium hydroxide? Sodium hydroxide is strong alkali. It is a strong alkali. Alkali, as you know, alkali वो base होता है which is soluble in the water. So it is water soluble base. ठीक, alkali क्यों है? क्योंकि इसमें जो ये metal है sodium, it is alkali metal. So it is alkali metal hydroxide. So it is alkali. Since it is strong alkali और स्ट्रॉन्ग बेस, इट मस्ट बी न्यूट्रल। हमने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं दे आर न्यूट्रल इन पीएच उनका 7 होगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग अल्कली, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा भी से कहते हैं। बनाते कैसे हैं हम एक्चुअली ब्राइन को लेते हैं। व्हाट इज़ ब्राइन? ब्राइन इज़ द एक्वस, ब्राइन इज़ एक्वस सोडियम क्लोराइड। जो सोल्यूशन होता है उसी को हम ब्राइन कहते हैं। और उस ब्राइन की जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस यानी जब हम उस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ब्राइन की डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन के बाद बनता है क्या है? डिकम्पोजिशन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस निकलता है। वो रिएक्शन होती कैसे है? NaCl एक्वस प्लस वाटर, इसी को हम कलेक्टिवली ब्राइन कहते हैं। इसकी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड in aqueous form plus chlorine gas. This is the preparation of sodium hydroxide by electrolysis of brine. Brine क्या है? Aqueous solution of NaCl and H2O। इनका जो collective solution होता है that is brine. Electrolysis of brine gives NaOH. Now we will see some uses of or importance of NaOH और caustic soda। या इस रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट सारे बनते हैं इनके हम यूजेस देखेंगे। सो यूजेस, फर्स्ट यूज़, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमें मिला, हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं कहाँ पे? हाइड्रोजन गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल एंड इन मेकिंग अमोनिया। हाइड्रोजन गैस हम यूज़ करते हैं फ्यूल्स, जो जेट्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, उनमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो एक लिक्विड हाइड्रोजन होता है। इसे हम अमोनिया बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। दैट रिएक्शन इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस। वो आप आगे क्लासेस में देखोगे। और उस अमोनिया से हम लेटर बनाते हैं फर्टिलाइज़र, यानी फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन गैस। सेकंड यूज़, क्लोरीन जो हमें यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट में, उसका यूज़ क्या है? Chlorine gas is used in water treatment, manufacturing of PVC, disinfectants, etc. क्लोरीन कहाँ पे हमें यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को पोर्टेबल बनाने में, पीने के लायक, या उनमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने में, जैसे ये इस्तेमाल होता है क्लोरीन।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी, पीवीसी मीन्स पॉलीविनाइल क्लोराइड। पाइप्स जो होते हैं प्लास्टिक पाइप्स हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, उनको बनाने में क्लोरीन हम इस्तेमाल करते हैं। डिसइनफेक्टेंट्स वही बैक्टीरिया या उन गंदगी जो होती है डिफरेंट वाटर टैंकर्स में, उनको पीने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। नाउ द यूज़ ऑफ दिस मेन थिंग जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, caustic soda. Sodium hydroxide is used in is used for manufacturing of paper, soaps, detergents, fibers, etc. सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। पेपर की मैन्युफैक्चर में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है सोडियम क्लोराइड। सोप्स बनाने में, इन सैपोनिफिकेशन प्रोसेस, इन फॉर्मेशन ऑफ सोप्स, उनमें ये मेन रिएक्टेंट है। डिटर्जेंट्स बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, और फाइबर्स। So this is all about sodium hydroxide or caustic soda. Now second chemical, important chemical which are going to study, bleaching powder. CaOCl2 इसकी फार्मूला होती है ब्लीचिंग पाउडर की। So bleaching powder CaOCl2 is also called chloride of lime. इसका जो दूसरा नाम है that's chloride of lime. It is solid and yellowish white in color. सॉलिड फॉर्म में इसकी जो एग्जिस्टेंस दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, येलोविश वाइट इसका कलर होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, और किसके जैसी होती है? क्लोरीन। क्लोरीन की जो स्मेल होती है वही स्मेल इसमें भी होती है, बट स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। बनता कैसे है? इट इज़ इसकी जो फॉर्मेशन रिएक्शन क्या है? when calcium hydroxide also called slaked lime reacts with क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन में ये प्रोडक्ट्स बनता है। रिएक्शन कैसी बन होगी? CaOH2 एक्वस, ये क्या है? लाइम, स्लेक्ड लाइम, प्लस क्लोरीन gives CaOCl2 in aqueous। यही क्या है? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोराइड ऑफ लाइम प्लस वाटर। नेचर कैसा होता है इस ब्लीचिंग पाउडर का? एक्वस फॉर्म में जब ये होगा देन इट इज़ बेसिक इन नेचर in aqueous form. Now uses. Bleaching powder is used as disinfectant. Disinfectant to clean water. As a disinfectant यानी वाटर में बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और फिर टू मेक वाटर सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड यूज़, इसका जो मेन यूज़ है, इट इज़ यूज्ड इन removing color from
फैब्रिक्स। किसी भी कपड़ों, जब कपड़ों में कोई कलर, कोई अनवांटेड कलर चला जाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में जो ये क्लोरीन होता है, यही क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है उस कलर के साथ रिएक्ट करके उसे बाहर निकालता है। इसका जो मेन पर्पस है, ये इट रिमूव्स कलर फ्रॉम फैब्रिक्स। नेक्स्ट यूज, it is used as oxidizing agent in many industries like textiles and paper industry. टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में से हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं किसे, ब्लीचिंग पाउडर को, विच इज़ CaCO Cl2. दिस इज ऑल अबाउट bleaching powder. The third type of chemical we are going to study is baking soda. NaHCO3 इसकी फॉर्मूला है। बेकिंग सोडा, इट्स केमिकल नेम इज, फार्मूला से ही पता चलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड, इसके बहुत सारे और नेम है, जैसे ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके और कॉमन नेम्स हैं। प्रिपेयर कैसे होता है, इट्स किस रिएक्शन से हम प्रिपेयर करते हैं इसको, ब्राइन को जब हम रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, वी गेट बेकिंग सोडा। हाउ इज दैट रिएक्शन? फर्स्ट, ब्राइन क्या है, सोल्यूशन ऑफ NaCl एंड H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। प्रोडक्ट में क्या बनते हैं, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस हमारा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज baking soda. So this is the preparation reaction of baking soda from brine, carbon dioxide and ammonia. Now some properties of baking soda. First property, it is white, crystalline, solid. वाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड फेज में, वो क्या है, वाइट क्रिस्टलिन। सेकंड प्रॉपर्टी, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसका जो नेचर होता है, ये ना ही प्रॉपरली एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, ये दोनों होते हैं, और दोनों मीन्स एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स जब अगर हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एक्ट करेगा एज एसिड, अगर हम इसको बेस के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एक्ट करेगा एज बेस, यानी बोथ एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। सो इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी, thermal decomposition of sodium hydrogen carbonate gives sodium carbonate plus carbon dioxide plus water.
जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं, थर्मली इसको डिकम्पोज करते हैं, ये ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स देते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलता है, एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, या इसका यूज़ अगर देखेंगे हम, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग baking powder, which is used in cooking। बेकिंग पाउडर हम बेकिंग सोडा से ही बनाते हैं, जो हम लेटर कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर कुकिंग। It is used as एंटी एसिड। एंटी एसिड भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। एंटी एसिड मीन्स अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल स्टमक में एसिडिटी बढ़ गई, तो इसको हम लेते हैं। करता क्या है, ये जो एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करते, पीएच को वापस बढ़ाता है नॉर्मल पीएच की तरफ। सो इट इज़ यूज्ड एज एंटी एसिड इन आवर स्टमक, विच बेकिंग सोडा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज ए बेस। फिर जो टीथ्स पे हमारा जो एसिड बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट से एसिड प्रोड्यूस, रेगुलर एसिड प्रोड्यूस होता है, उसको भी न्यूट्रलाइज करके हमारे जो ब्लैक बनता है, वो येलो कलर एसिड होता है वो टीथ्स पे, उसको रिमूव करता है एंड मेक आवर टीथ ब्लैक फ्री एंड वाइट इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, it is used in cleaning of ornaments like silver। सिल्वर जैसे ऑर्नामेंट्स जो मेटल्स होते हैं, ऑर्नामेंटल मेटल, उनकी क्लीनिंग हम कैसे करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। सो दिस वर सम प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। दिस इज ऑल अबाउट बेकिंग सोडा। सो ये आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी था। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें प्लीज़। थैंक्स।